एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान, प्रमोद सिन्हा, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट। नमस्ते दोस्तों। आज हम इन्फेक्शन से संबंधित उपचार पर प्रकाश डालेंगे। आज पूरे विश्व में इन्फेक्शन चुनौती बनता जा रहा है। अगर हम किसी भी रोग के जड़ में, मूल में हम इन्फेक्शन को पाते हैं। अगर सर्दी जुकाम भी है तो जब हम उसके तह तक जाते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, वहाँ इन्फेक्शन दिखाई देता है। लंग्स के संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम में हम छानबीन करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन दिखाई देता है। अगर जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से संबंधित रोग की छानबीन करते हैं तो फिर वहाँ भी इन्फेक्शन दिखाई देता है। यह संक्रमण, यह इन्फेक्शन आज चिकित्सा जगत के लिए एक चुनौती है और चिंता का विषय भी है। इस पर कमांड करने के लिए और इससे निजात पाने के लिए, रोगी को स्वस्थ करने के लिए जरूरी है एक गहन अध्ययन करना और मूल कारण पर ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। अब यहाँ पर हम आपको अपने अंगुलियों के द्वारा संक्रमण के ऊपर नियंत्रण करने की सबसे सरल विधि पर ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति कोई भी ऑर्गन हमारे शरीर में जब प्रोवाइड करती है तो उसका हमारे शरीर में कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो इन अंगुलियों का, हाथ में जो 10 अंगुलियां हैं और पैरों में जो 10 अंगुलियां हैं, उसका भी खास पर्पस है। जब हमारे शरीर का 10 एलिमेंट जो कंपोजिशन है, जिसमें हम आत्मा, अग्नि, दिशा, काल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, जल और तम का जब हम चर्चा करते हैं तो ये 10 जो एलिमेंट हैं, इनके असंतुलन से हमारे शरीर में संक्रमण का प्रवेश होता है और हम गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अगर हम खान पान देखें तो भोजन और पानी के द्वारा हमारा जीआईटी प्रभावित हो जाता है, चाहे वो हमारा स्टमक हो, स्प्लीन हो, हमारी आंत हो। और हवा के द्वारा, श्वास लेने की प्रक्रिया के द्वारा हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है वो इन्फेक्टेड होता है, हमारा फेफड़ा जो है वो इन्फेक्टेड होता है और उसके बाद हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे नाभि के क्षेत्र में दर्द, उल्टी, दस्त, चक्कर, फीवर, अनिद्रा, ट्यूबरक्लोसिस, बेड वेटिंग, अल्सर, अस्थमा, एनीमिया, फाइलेरिया, भूख न लगना और ज़्यादा भूख लगना, स्किन डिजीज, टॉन्सिलाइटिस, हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एब्सेस ऑफ ब्रेन, एनल ईचिंग, सोर, हिपैटोमिगली, कार्डियोमिगली, निमोनिया, सिस्टाइटिस, प्लूरुसी, मेनिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये सारे के सारे जो हैं वो इन्फेक्शन के लेवल से ही ये रोग हमारे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। इसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म, ये सारे बड़े इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और इन सारी बीमारियों का निदान जो है आपके शरीर में प्रकृति ने अंगुलियों के तौर पर उपलब्ध कराया है। अब आप अपने अंगूठे को देखिए, बाएं हाथ के अंगूठे को देखिए जिसका नंबर 9 है और दाएं हाथ के अंगूठे को देखिए जिसका नंबर 0 है। दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो तम, अंधकार को रिप्रेजेंट करता है और 9 नंबर का अंगूठा जो है वो प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है या आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आत्मा का मतलब होता है हमारे शरीर में जो सूक्ष्म रूप से जो जीवाणु, जो वायरस, बैक्टीरिया,
फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स जो प्रवेश करते हैं वो सूक्ष्म रूप होते हैं। आत्मा का बहुत ही सूक्ष्म रूप होता है। तो हम इन जीवाणु को आत्मा मानते हैं और ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर में जाकर ये सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। अगर हम इनकी संख्या को घटा दें, यानी हम 9 नंबर वाले अंगूठे को क्लॉकवाइज रोटेट करें तो इनकी संख्या घटती है। तो जब इनकी संख्या घटेगी तो इन्फेक्शन की गंभीरता भी हमारे शरीर में कम होगी और हम धीरे 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 अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर इन इन्फेक्शन का मुकाबला करेंगे। और जैसे ही हम 0 वाले अंगूठे को एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो हमारे अंदर जो सेल हैं वो सचेत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और उनमें जागृति आ जाती है और लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और फिर वो या आत्मा रूपी जो जीवाणु हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं उनका वो मुकाबला करती हैं, संघर्ष होता है, लड़ाई होती है और उसमें ये सारे के सारे मारे जाते हैं और इस तरीके से हम संक्रमण से हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए इस विधि में आत्मा यानी 9 नंबर वाले अंगूठे को क्लॉकवाइज घुमाना और 0 नंबर वाले अंगूठे को एंटी क्लॉक घुमा कर करके आप ये तमाम बीमारी जो जिसका जिक्र हमने किया है आप उस पे कमांड कर सकते हैं और संक्रमण से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।